जहां तक तांडव की बात है और अखिलेश जी की टिप्पणी की बात है, जो भी विषय हिंदू धर्म के खिलाफ होता है उस पर अखिलेश यादव जैसे लोग तांडव करते हैं। मेरा सवाल उनसे है, आज तक जितनी फिल्में बनी हिंदू धर्म के अलावा कभी किसी धर्म पर टिप्पणी कर पाई क्या? और आखिर हिंदू धर्म ही क्यों हर बार निशाने पे आता है? और इस पे कोई तांडव करता है और हम विरोध करते हैं तो इस पे उनको बुरा क्यों लगता है? इसका उनको जवाब देना चाहिए। शायद तुष्टीकरण की राजनीति में ये ठीक नहीं है। जिस तरह से जीशान अयूब, सैफ अली खान, अब्बास जफर, उन लोगों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है हमारे धर्म पर, धार्मिक भावनाओं पर, मैं निंदा करता हूं और मध्य प्रदेश सरकार भी इस पर केस रजिस्टर्ड करेगी। निश्चित रूप से इसका बैन लगाने पर भी विचार कर रहे हैं। वो चेक मैंने जो पढ़ा उसमें तो कोई शाब्दिक त्रुटि लग रही है मुझे, जिससे वो बाउंस हो जाए। खैर वो बाउंस हो जाए या न हो ये अलग बात है। वो चेक दे भी इसीलिए रहे होंगे कि फिर वो हिसाब मांगे, क्योंकि इन सब के विरोध के बाद, इन सब की प्रतिक्रियाओं के बाद देश की जनता ने मन बना लिया है। अभी तक सर्वाधिक राशि राम मंदिर ट्रस्ट के पास पहुंच चुकी है। जैसे ही इनने टीके का विरोध किया कोरोना के का, वैसे ही सर्वाधिक लोग टीका कराने आ गए। तो भारत की जनता को मालूम है कि ये तो उल्टे ही चलते हैं, तो ये अगर विरोध कर रहे हैं तो चीज सही होगी, ऐसी मान्यता देश की जनता की बनती है। सर, उन्होंने तो हिसाब विश्व हिंदू परिषद से पुराने चंदे का हिसाब मांगा है। मोदी जी को चिट्ठी जो लिखी है उसमें जिक्र है इस बात का कि पुराने चंदे का हिसाब में पहले 90,000 करोड़ उस उनके चंदे का हिसाब दोयम बात है। आप तो ये देखो कि जनता बढ़ चढ़ के कितना भाग ले रही है उसमें, और ये तो चेक ही हिसाब मांगने के लिए दे रहे हैं। सर, बंगाल की रिपोर्ट सौंपी है केंद्र सरकार को, उसमें कहा है कि अल-कायदा जैसे संगठन भी बंगाल में सक्रिय है और इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और कल ममता के समर्थकों ने पथराव भी किया। देखो, ममता दीदी समझ चुकी है कि अब जाने वाली हैं वो, और इसलिए उनका जो फंडा है तुष्टीकरण का वो अब उजागर हो चला है। मेरी भी मान्यता ऐसी है कि पाकिस्तानी घुसपैठिए, बांग्लादेशी घुसपैठिए, अल-कायदा जैसे लोग वहां पर अशांति का वातावरण निर्मित करना चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं कि बंगाल के अंदर कुछ ऐसा हो जाए जिसकी सहानुभूति ममता जी को मिल जाए, जो संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चट्टान की तरह खड़ा है और वहां की जनता उस सरकार के खिलाफ हो गई। ऐलान किया है कि यदि नंदीग्राम से ममता को नहीं हराया तो राजनीति छोड़ देंगे। शुभेंदु जी का पूरा परिवार राजनीति में है। वहाँ उनके परिवार में सांसद भी हैं, उनके परिवार में विधायक भी हैं, वो खुद विधायक भी हैं, वो खुद मंत्री भी रहे हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है कि ममता जी को दिल्ली जैसी स्थिति दिल्ली में दीक्षित जी की हो गई थी, वैसी स्थिति इनकी हो जाए। सर, मध्य प्रतार रेप की घटनाएं हो रही हैं। हाल ही में बैतूल में 13 साल की बच्ची है? के साथ भी रेप। कमलनाथ जी सड़कों पर उतर रहे हैं ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर। ट्रैक्टर कब सोफा वाले नेता हैं ये एक भी दिन कमलनाथ जी दिल्ली की सड़क पर बैठने नहीं गए। इनका एक भी नेता नहीं गया। ये अराजकता का माहौल कैसे पैदा हो जाए, सिर्फ इतना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि किसान उग्र हो जाए, बस इनका एक ही फंडा है। और उसके बाद फिर पूरे देश में निकले कि देखो देखो ये भाजपा ने ये कर दिया, ये कर दिया। ये खुद तो कुछ कर ही नहीं सकते, दूसरे की जलाई आग पर रोटी सेकना चाह रहे हैं। सोमनाथ में पीएम मोदी को अध्यक्ष बनाया गया है, अमित शाह जी क्या देखते हैं आप? देखिए, मोदी जी का एक रूप ये भी है विकास के साथ में
कि वो धर्मपरायण व्यक्ति हैं। राम मंदिर का शिलान्यास, राम मंदिर का बनना, राम मंदिर का प्रारंभ होना, उसी तरह से अब सोमनाथ मंदिर जो करोड़ों करोड़ों भारतवासियों की आस्था का प्रतीक है, उसके माननीय मोदी जी अध्यक्ष बने हैं। धार्मिक स्थान हो या धार्मिक संस्थान हो या धर्म की जगह हो, आप देखिए मोदी जी ने क्रांतिकारी, अपन प्रयागराज ही चले जाएं जहां से वो सांसद हैं, बनारस में, और बनारस की आप वो गंगा जी का तट, वो ज्योतिर्लिंग का स्थान भोलेनाथ का, आप देखो तो कायाकल्प हो गया। कायाकल्प हो गया अयोध्या का और कायाकल्प होगा सोमनाथ का, ऐसी मेरी मान्यता है। एनआईए की तरफ से नोटिस दिया गया था, पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बोला है कि यह किसान क्या अलगाववादी हैं या आतंकवादी लगते हैं आपको? देखिए, हम क्या कहें उस बारे में, उन्हीं के संस्था के लोग विरोध कर चुके, वही कह चुके कि विदेशों के से तार जुड़े हुए हैं। हम क्या कहेंगे उसके अंदर? जब उनके समर्थक लोग कह रहे हैं तो वही पर्याप्त है। हम केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि ये वेब सीरीज जो लगातार भावनाओं पर कुठाराघात करती है, जो अश्लील शब्दों का प्रयोग करके लोगों को अपमानित करती है, जो धार्मिक भावनाओं पर कुठाराघात करती है, उसकी कोई नीति बने और ऐसी चीजें प्रतिबंधित हों पूरे देश के अंदर। है निश्चित रूप से आज बैठक बड़ी है और निर्णय क्रांतिकारी होंगे, और मैं मुख्यमंत्री जी से उस बैठक में अनुरोध भी करने वाला हूं कि शराब की दुकानें की संख्या बढ़ाएं हम, जिससे कि ये जो अमानक आती है, बिना डिग्री नापे हुए जो शराब आ जाती है, वो ना आए। ठेकेदार होगा तो डिग्री की शराब होगी और अमानक नहीं होगी, जिससे जहरीली होने का डर लगभग समाप्त हो जाएगा। इसलिए इनकी दुकानें बढ़ाएं और जो भी विषय आएंगे वो सारे आज चर्चा में लिए जाएंगे।